मच गया राजधानी में हड़कंप। क्या थी वजह कि सीधा सीएम को दे डाली धमकी। अब क्या होगा इस धमकी का अंजाम। देर रात एक अनजान कॉल और देश की राजधानी में मचा हड़कंप। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक चौंका देने वाली सच्चाई है। 6 जून की रात करीब 11 बजे गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में सनसनी फैला दी। फोन करने वाले ने खुद का बिना नाम बताए कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मार दिया जाएगा। कॉल की भाषा और अंदाज इतना ठोस था कि उसे मजाक समझना भी एक बड़ी भूल होती। कॉल महज 1 मिनट चला, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी हाई प्रोफाइल थ्रिलर से कम नहीं था। पुलिस ने कॉल ट्रेस करते हुए पाया कि वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से आया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कॉलर ने किसी भी तरह की पहचान नहीं दी। गाजियाबाद पुलिस ने तत्काल दिल्ली पुलिस साइबर सेल और अन्य एजेंसियों को अलर्ट किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR, टॉवर लोकेशन और मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से तेजी से जांच आगे बढ़ाई। इसी बीच यह भी खुलासा हुआ कि कॉल 112 आपात सेवा नंबर पर किया गया था, जो किसी सामान्य नागरिक के लिए पुलिस से संपर्क का सबसे आसान माध्यम है। लगातार 24 घंटे तक चली निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के बाद पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय श्लोक त्रिपाठी के रूप में हुई, जो कानून की पढ़ाई कर चुका है और फिलहाल बेरोजगार है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि उसने यह कॉल शराब के नशे में की थी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। श्लोक के पास से फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य पहचान दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिससे शक और गहरा हो गया है। क्या यह कोई एक मानसिक रूप से अस्थिर युवक की हरकत थी या इसके पीछे कोई संगठित सोच? पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लगातार 24 घंटे तक चली निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के बाद पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या फिर किसी कट्टरपंथी संगठन से उसका कोई जुड़ाव है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने यह कॉल सिर्फ मजाक में की थी, लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र के उच्च पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, 507 यानी अनाम कॉल से धमकी देना और IT एक्ट की धाराएं लगाई गई है। उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की गई है ताकि आगे की पूछताछ और साइबर बैकग्राउंड चेक किया जा सके। इस घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को Z श्रेणी स्तर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री के आवास, दफ्तर और आने जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्विलेंस और हाई रेजोल्यूशन कैमरे तक लगाए हैं। यह पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या कोई और भी इस योजना में शामिल था? क्या फर्जी ID के पीछे कोई नेटवर्क है? और अगर यह सिर्फ नशे में की गई हरकत थी तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज और सिस्टम में कौन सी रोकथाम की व्यवस्था है? इस घटना ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि तकनीक और सूचना तंत्र चाहे जितना विकसित हो जाए, अगर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क ना हो तो किसी भी पल किसी नेता की जान खतरे में पड़ सकती है। श्लोक त्रिपाठी की एक गलती ने न केवल उसे जेल पहुंचा दिया, बल्कि देश की राजनीति और कानून व्यवस्था को भी झकझोर दिया है। अब जबकि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है, पुलिस का फोकस इस बात पर है कि कोई भी व्यक्ति चाहे नशे में हो या मानसिक तनाव में, देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की हरकत ना कर सके। ये घटना न केवल एक चेतावनी है बल्कि एक जरूरी सबक भी है। सुरक्षा के मामले में लापरवाही नहीं, सिर्फ सख्ती और सतर्कता ही एकमात्र विकल्प है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।